सर्जन डॉक्टर अहमद गिलानी आपसे मुखातिब। और आज मैंने बात करनी है टाइप्स ऑफ इंजरीज के हवाले से, स्पेशली हमारे मेडिको लीगल ऑफिसर्स के लिए और हमारे हाउस ऑफिसर्स के लिए जो फ्यूचर में मेडिको लीगल ऑफिसर्स बनेंगे। बेसिकली हम वक्त आपका ज़ाया करने के बगैर काम की बात पे चलते हैं। सब मेन जो टाइप्स हैं वो बेसिकली दो हैं, एक तो शजा है और एक है जुर। शजा उसकी आगे फर्दर 6 अक़साम है और आगे जुर की आगे मेन कैटेगरीज दो हैं, जुर जायफा है, जुर गैर जायफा है और गैर जायफा की आगे फर्दर 6 टाइप्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले शजा से। शजा इट्स द हर्ट ऑन द हेड और द फेस विच डज नॉट अमाउंट टू द इतलाफ उज़्व और इतलाफ सलाहियत उज़्व, यानी कि आपके हेड और फेस पे कोई भी इंजरी होगी वो शजा कहलाएगी, जिसके अंदर किसी आर्गन की डिसमेंबरमेंट नहीं होती, आर्गन कटता नहीं है, या फिर इतलाफ सलाहियत उज़्व यानी उसका अगर फंक्शन लॉस नहीं होता और सिर्फ वो इंजरी है तो डेफिनेटली वो कहलाएगी शजा। अब शजा की आगे 6 अक़साम की हम बात करते हैं। सबसे पहली किस्म है शजा खफीफा, इट्स द हर्ट विदाउट एक्सपोजिंग द बोन, मीन्स उसे आपने इंजरी की, उसके अंदर बोन नज़र नहीं आ रही, उसकी इतनी ज़्यादा डेप्थ नहीं है, तो वो शजा खफीफा कहलाएगी। इसकी दूसरी किस्म है शजा मुदीहा, इट्स द एक्सपोजिंग द बोन विदाउट फ्रैक्चर। कहने का मतलब यह है कि आपने इंजरी की, हड्डी तक पहुंच गई, हड्डी नज़र आ रही है लेकिन अब बोन फ्रैक्चर नहीं हुई, तो ये शजा मुदीहा कहलाएगी। अब इसी की आगे तीसरी किस्म है जिसके अंदर हेड और फेस के ऊपर ही इंजरी है, लेकिन जो है वो बोन फ्रैक्चर भी हो गई है लेकिन अपनी जगह से हिली नहीं है, डिसलोकेट नहीं हुई, तो वो शजा हाशिमा कहलाएगी। और इसकी चौथी किस्म जो है वो मुनक्किला है, इट्स द फ्रैक्चरिंग बोन विद डिसलोकेशन। जो पिछली टाइप है उसमें हमने बात की कि फ्रैक्चर है, डिसलोकेशन नहीं है, इसमें फ्रैक्चर भी है, डिसलोकेशन भी है, हड्डी टूटी भी है और अपनी जगह से निकली भी है। अब पांचवी किस्म की बात करते हैं, इट्स द शजा आमा, इट्स द फ्रैक्चरिंग द स्कल विद एंड वोंट टच द मेम्ब्रेन। कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी खोपड़ी टूट भी गई और उसके बाद आपके दिमाग के ऊपर जो झिल्लियां हैं अगर वो भी नजर आ रही हैं तो ये शजा आमा कहलाएगा। और लास्ट पे हम बात करते हैं कि शजा दामिगा है, इसके अंदर आपका जो फ्रैक्चरिंग द स्कल एंड मेम्ब्रेन्स आर आल्सो रप्चर्ड। कहने का मतलब यह कि आपकी खोपड़ी की हड्डियां भी टूट गई और उसके साथ जो दिमाग की झिल्लियां हैं वो भी, उनके अंदर भी चीर पड़ गई, वो भी फट गई, तो ये शजा दामेगा कहलाएंगी। तो अभी तक हमने डिस्कस किया आपसे शजा और उसकी मुख्तलिफ 6 अक़साम डिस्कस किए आपसे, और फाइनली आगे वाले पोर्शन के अंदर हम बात करेंगे जुर। तो जी अब हम बात करेंगे जुर के बारे में। जुर, सबसे पहली बात है कि आपको जुर का पता होना चाहिए। जुर इट्स द हर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द बॉडी अदर देन द हेड एंड फेस विच लीव मार्क परमानेंटली और टेम्परेरीली, यानी कि आपके हेड और फेस के अलावा जिस्म के किसी भी हिस्से पे अगर कोई इंजरी होती है और वहाँ पे वो एक धब्बा छोड़ जाता है, वो टेम्परेरी भी हो सकता है, आर्जी तौर पे भी हो सकता है और वो परमानेंट भी हो सकता है, जो कि लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा, तो उसको कहा जाता है जी जुर। अब जुर के आगे अक्सर फर्दर मेन 2 अक़साम है, एक तो जुर जायफा है, जायफा वोंट एंटरिंग द बॉडी कैविटी ऑफ द ट्रंक। ट्रंक आपका क्या, अगर कोई ऐसी इंजरी जो आपकी बॉडी कैविटी लाइक आपकी चेस्ट के अंदर इंटर हो गई या आपके एब्डोमेन के अंदर इंटर हो गई, वो जुर जायफा कहलाएगी। जबकि इसकी दूसरी मेजर किस्म जुर की है वो गैर जायफा है, जुर नॉट अमाउंटिंग टू द जायफा। डेफिनेटली अगर आपकी चेस्ट के अंदर कोई इंजरी नहीं हुई, अंदर पेनिट्रेटिंग बोन नहीं हुआ, आपके एब्डोमेन के अंदर नहीं हुआ, उसके अलावा बॉडी के किसी भी हिस्से पे एक्सेप्ट फेस एंड हेड, वो शजा के अंदर आएगा। उसके अलावा जो भी है वो जुर गैर जायफा। अब जुर गैर जायफा की आगे अगेन 6 अक़साम आपने याद करनी है। सबसे पहली है दामिया। दामिया के अंदर जो है इट्स द रप्चर ऑफ स्किन विद ब्लीडिंग, यानी आपकी जिल्द के अंदर चीर पड़ गया और वहां से ब्लीडिंग भी हो रही है, तो ये जुर गैर जायफा दामिया के अंदर आएगा। अब उसकी अगली किस्म है बादेहा। इसके अंदर क्या होता है कि कटिंग ऑफ द फ्लैश विदाउट एक्सपोजिंग द बोन, आपके जिस्म का कोई लोथड़ा कट गया, जिस्म का कोई वहां पे हिस्सा कट गया लेकिन उसके अंदर बोन एक्सपोज नहीं, हड्डी आपकी नजर नहीं आ रही, इतना डेप्थ में वो नहीं है, तो ये जुर गैर जायफा बादेहा कहलाएगा। अब तीसरी किस्म हमारे पास जुर गैर जायफा की है मुतलामिहा। इसके अंदर लेसिरेशन ऑफ द फ्लैश है, अच्छा खासा कट जाता है वहां पे, तो आपके पास जुर गैर जायफा मुतलामिहा कहलाएगा। और उसी के आगे चौथी किस्म है मुदीहा, इसके अंदर बोन भी आपको नजर आ रही होगी। और पांचवी किस्म है हाशिमा, इसके अंदर फ्रैक्चर विदाउट डिसलोकेशन ऑफ बोन,
मीन्स टू से आपकी हड्डी भी फ्रैक्चर होगी और लेकिन हड्डी अपनी जगह पर, उसके टुकड़े अपनी जगह पे मौजूद हैं, वो डिसलोकेट नहीं हुए। और लास्ट इसकी किस्म है मुनक्किला। इसके अंदर होता क्या है कि फ्रैक्चर विद डिसलोकेशन ऑफ द बोन, यानी कि फ्रैक्चर भी हुआ और उसके हिस्से आपस में इर्द गिर्द हो गए, अपनी जगह से डिसलोकेट हो गए, तो वो मुनक्किला की टर्मिनोलॉजी के अंदर आएगा। बाकी कुछ मिसलेनियस सी चीज़ें हैं, 3-4 आपको बताते चलें। इत्तलाफ़ उज़्व, इट्स द काजिंग ऑफ डिसमेंबरमेंट, एम्पुटेशन और सीवियरमेंट ऑफ एन आर्गन और लिम्ब ऑफ द बॉडी। कहने का मतलब ये कि अगर इत्तलाफ़ उज़्व का मतलब अगर आपकी उंगली, सपोज ये उंगली है, उंगली कट गई या ये डिसमेंबरमेंट हो गई, इसका काम बिल्कुल फारग हो, इसको जो इत्तलाफ़ी उज़्व का नाम दीजिएगा अगर टोटली कट जाती है। अब इत्तलाफ़ी सलाहियत उज़्व क्या चीज़ है कि डिसफिगरिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ फंक्शन और कैपेसिटी ऑफ द आर्गन परमानेंटली। आप उसको आपने जो है ना, अगर किसी आर्गन की डिस्ट्रक्शन कर दी है आपने, बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दी है आपने, और परमानेंटली वो तबाह बर्बाद हो गया, उसका फंक्शन ख़त्म हो गया है, तो इत्तलाफ़ी सलाहियत उज़्व कहलाएगा। अब डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट के बारे में आपको डेफिनेटली पता है कि अपने जोड़ हैं, जोड़ अपनी एक जगह से अगर हिल जाते हैं, अपनी कैविटी से निकल जाते हैं, तो उस डिसलोकेशन ऑफ द जॉइंट कहा जाएगा। और कुछ ऐसी इंजरीज भी हैं जो कि थ्रेटनिंग टू द लाइफ हैं, और कुछ ऐसी भी हैं कि जो विदाउट स्किन डैमेज है, आपको स्किन के ऊपर कोई डैमेज नज़र नहीं आएगा, लाइक जैसे ब्रूज है, जैसे नील वगैरह पड़ते हैं। तो फाइनली इसके साथ ही हम अपने इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।